ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न 2 करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें दिया है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का एक बेलन के आकार का पाइप है कुछ इस तरीके का, जिसका आंतरिक व्यास यहाँ पे दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो अब ये आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास क्या कहलाता है, इसको समझ लेते हैं। तो ये हमें एक लकड़ी का बेलन के आकार का पाइप हमें दिया गया है, तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आंतरिक व्यास क्या है इसको ध्यान से समझ लो। ये देखो, ये सेंटर है और यहाँ पे इतने एरिया में लकड़ी है, लेकिन बीच में कुछ नहीं है। आप ये समझो, ये जो सर्किल है ना, इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे कि बांस होता है, बांस अंदर से क्या होता है, खाली होता है, लेकिन ये जो एरिया है ये लकड़ी से, बांस से भरा होगा। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज पड़ी हुई है उससे समझा देता हूँ। ये समझो, ये टेप रखा हुआ है, इससे आप समझ जाओगे। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं। ये देखो, अब समझो यहाँ पे कि ये टेप है, तो इतने एरिया में ये टेप भरा हुआ है, लेकिन अंदर तो खाली है ना। अंदर क्या है, खाली है। इतने एरिया में ये टेप क्या है, भरा है। उसी तरीके से इसमें भी है। इसमें बताओ क्या है, अंदर से क्या है, ये खाली है। तो आंतरिक व्यास क्या होगा, व्यास कहलाता है दोनों परिधियों के बिंदुओं को मिला दें। तो जब ये अंदर से खाली है तो एक वृत्त यहाँ पे बनेगा और एक वृत्त ये बाहर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनते हैं, दो वृत्त बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये अंदर वाला वृत्त इसको लेंगे और एक ये बाहर वाला टेप, जहां से शुरुआत हुई है टेप की, ये यहाँ से राउंड राउंड होता हुआ तो शुरुआत हुई है, जिससे ये पहला वृत्त बनाएगा। तो ये होगा आंतरिक व्यास और एक होगा बाहरी व्यास। तो इसको यहाँ पे समझो कि जो अंदर वाला वृत्त है, तो ये जो होगा केंद्र से जाने वाली जो रेखा होगी ये आंतरिक व्यास कहलाएगी और सेंटर से फिर जाएगी, लेकिन अब बड़े वृत्त से होकर दोनों परिधियों के बिंदुओं को मिलाएंगे। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलाएंगे सेंटर से होकर, ये कहलाएगा बाहरी व्यास। तो समझ में आ गया कि नहीं। इसको थोड़ा सा हम, अगर हम यहां से देखते हैं, टॉप एंगल से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर हम कहां से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो ये कैसा दिखेगा मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। अगर आप ऊपर से देखोगे तो पहले आपको दिखेगा ये वाला सर्किल, बीच वाला। ठीक है, ये फिर आपको दिखेगा ये वाला सर्किल, और बीच में क्या भरी हुई है, यहां पे लकड़ी भरी हुई है। ये सभी जगह क्या भरी हुई है, लकड़ी। तो इसका ये सेंटर होगा, तो ये रहेगा इसका पहला वृत्त और ये रहेगा इसका दूसरा वृत्त। तो सेंटर से ये कहलाएगी आंतरिक व्यास, जबकि ये कहलाएगा, सेंटर से होकर जाएगा ये बाहरी व्यास। ठीक है, तो आंतरिक व्यास से आंतरिक त्रिज्या निकलेगी, बाहरी व्यास से बाहरी त्रिज्या निकलेगी। तो हमें यहाँ पे आंतरिक व्यास दिया गया है, तो इससे हम आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे, और बाहरी व्यास हमें दिया गया है तो बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे। अब इस पाइप की लंबाई हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर। तो ये जो पाइप हमने माना है, लंबाई क्या कहलाती है, ये पूरी लंबाई ये दी गई है 35 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बेलन की जो यहाँ पे ऊंचाई है, लंबाई है, वो 35 सेंटीमीटर दी गई है। लेकिन हमें क्या करना है, इस पाइप का वजन निकालना है। द्रव्यमान ज्ञात कीजिए लिखा है ना, तो हमें द्रव्यमान निकालना है। तो ये तो अटपटा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि आयतन वगैरह बोला होता तो निकाल देते। अब द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, वजन कैसे निकालेंगे, ये तो पहली बार कर रहे हैं।
तो इसलिए ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आईएमपी क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि इसके पीछे लॉजिक लगेगा कि हम आयतन से द्रव्यमान कैसे निकाल सकते हैं। ज्ञात कीजिए, इन्होंने क्या कर दिया है, यदि 1 सेंटीमीटर घन लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो इन्होंने उस लकड़ी के बारे में बताया है कि उसका जो 1 सेंटीमीटर घन आयतन है वो उसका द्रव्यमान इतना होता है। तो चलिए अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे। बहुत ही सरल है, बस ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लो। जैसे यहाँ पे दिया गया है बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, तो हम लिखेंगे दिया है आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास जो कि हम इसे D1 मान सकते हैं या फिर कुछ भी ना माने तो भी चलेगा, 24 सेंटीमीटर। तो इसी से आंतरिक त्रिज्या निकल आएगी। तो आंतरिक त्रिज्या जो होगी इसे हम R1 मान लेते हैं। तो R1 जो है 24 का आधा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी त्रिज्या होगी, तो यहाँ पे 24/2 करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, बाहरी व्यास, तो आप हेडिंग लगाओगे बाहरी व्यास। अब बताओ बाहरी व्यास कितना है, देख के बताओ, क्वेश्चन से बताओ देख के। 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख लो, 28 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या निकाल लो यहाँ से। तो हेडिंग लगा ली बाहरी त्रिज्या। अब बाहरी त्रिज्या बताओ कितनी होगी, यहाँ पे देख लो ना बाहरी त्रिज्या, इसका आधा कर लो बाहरी व्यास का। 28 का आधा बताओ कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। अब इसे हम बाहरी त्रिज्या को R2 मानेंगे। इन्हें बस आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या को बस R1 R2 ले लेना है। अब हमें क्या करना है, जब हमें त्रिज्या पता चल जाएंगी तो ऊंचाई भी दी गई है इस पाइप की लंबाई। तो लिखेंगे पाइप की लंबाई, लंबाई या ऊंचाई को हम L से भी दर्शाते हैं, H से भी दर्शा देते हैं, कोई बात नहीं। लंबाई को L से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि L का मतलब होता है लेंथ, LENTH, लेंथ। लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में ही है तो बदलने की जरूरत नहीं है, यूनिट सेम है। देखो सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है पाइप का द्रव्यमान। तो पाइप का द्रव्यमान किस पे डिपेंड करेगा, जितनी पाइप में लकड़ी लगी होगी। और पाइप में लकड़ी जो लगेगी तो हमें लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा यदि, तो हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो सबसे पहला टारगेट है इस लकड़ी का, जो लकड़ी लगी हुई है ना इस पाइप में, ये वाली, ये इस लकड़ी का द्रव्यमान हम निकालेंगे। तो द्रव्यमान, इसका आयतन निकालेंगे। द्रव्यमान तो हमें बाद में दिया ही गया है 1 सेंटी, तो हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन पहले निकालेंगे, और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6। तो ये हमें क्या दिया गया है, ध्यान से ये दिया गया है हमें घनत्व। 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, 0.6। तो जब भी 1 सेंटीमीटर से दिया गया है तो ये समझ जाना ये हमें दिया गया है क्या, घनत्व। घनत्व दिया गया है 0.6 ग्राम। ठीक है, तो ये हमें घनत्व दिया गया है 0.6 ग्राम 1 सेंटीमीटर घन का। तो आयतन गुणित घनत्व करोगे, आयतन निकाल लिया। कैसे, आयतन कैसे निकालोगे, ये पूरा जो है लकड़ी का आयतन निकालना है, तो खाली है बीच से, तो ये कहलाता है गोलीय कोश। क्या कहलाता है, गोलीय कोश। गोलीय कोश को मैं यहाँ पे समझा देता हूं। जैसे एक वृत्त बना हो और उसके बाहर एक और वृत्त बना हो और ये बीच से खाली हो और केवल ये इसका आयतन निकालना हो, तो इसे गोलीय कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय कोश। और इसका सूत्र होता है, इसका आयतन निकालना है तो पाई कर दो बाहर और बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को हमने क्या माना है, R2 माना है, तो R2 स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या R1 स्क्वायर। तो ये गोलीय कोश का आयतन निकलेगा, गुणित लंबाई कर देंगे L। L भी हो सकता है यहाँ पे, H भी हो सकता है। तो गोलीय कोश का आयतन तो ऐसे निकाल लोगे, R2 बड़ा होता है इसलिए आगे लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे आप सोचोगे कि R1 माइनस R2 हो गया, तो जो आपकी बाहरी त्रिज्या आपने मानी है, असल में बाहरी त्रिज्या माइनस
आंतरिक त्रिज्या का वर्ग, मतलब बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस आंतरिक त्रिज्या का वर्ग है ये। तो आपको क्या करना है, गोलीय कोश का आयतन ऐसे आप लगा देना डायरेक्ट। तो गोलीय कोश का आयतन आ जाएगा, आयतन में घनत्व का गुणा करोगे तो आपको लकड़ी का द्रव्यमान में आ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणित घनत्व। आता कैसे है, आता इसलिए है क्योंकि फिजिक्स में आप पढ़ोगे घनत्व का फॉर्मूला 11th में जाके। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन हम ज्ञात कर लेंगे इससे, गोलीय कोश के सूत्र से। और घनत्व क्या होगा, हमें घनत्व दिया हुआ है, तो आयतन गुणित घनत्व, त्रियक गुणा करिए जरा इसका, तो द्रव्यमान एकम द्रव्यमान और घनत्व गुणित आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान हम निकाल लेंगे लकड़ी का। तो लकड़ी का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे सबसे पहले। आयतन किससे निकालेंगे, गोलीय कोश के सूत्र से। गोलीय कोश का सूत्र निकाल लेंगे, क्योंकि गोलीय कोश इतना हिस्सा बस कहलाता है, अंदर का खाली है यदि इतना हिस्सा बस, ये जो है ना ये गोलीय कोश कहलाएगा। तो इसका आयतन और घनत्व तो हमें दिया ही गया है 0.6, तो वो निकाल के हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पाइप की लंबाई हमने निकाल ली है, तो हम निकालेंगे लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन होगा पाई R2 वर्ग माइनस R1 वर्ग गुणित L। ये गोलीय कोश का आयतन होता है। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7। R2 कितना दिया गया है, R2 14 का वर्ग हो जाएगा। R1 कितना है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। और गुणित L कितना है 35, तो यहाँ पे लिख देना 35। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से 22/7 तो अभी रहने देते हैं। 14 का वर्ग करेंगे, तो 14 का वर्ग कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 196। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 196। और 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो यहाँ पे लिख लेना 144। और गुणित कितना करोगे 35। ठीक है, अब 22/7 फिर से ज्यों का त्यों लिख दिया। 96 में से 144 को घटाना है, तो 6 में से 4 चले जाएंगे तो बचेंगे 2, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 5 यहाँ पे, तो 52 बचेगा। 1 में से 1 चला जाएगा तो 0, और गुणित कितना होगा 35। तो अब बाकी सभी संख्या कोष्टक लगा है तो गुणा ही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 22 कोष्टक टूटा तो गुणा, फिर 52, फिर कोष्टक टूटा तो 35, और बटे कितना आ जाएगा 7, तो 7 पौने 35। तो बस ये 7 तो कैंसिल हो गया। अब देखो इसको 5 से करोगे, 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 है। पहले कर दिया 22 का 5 में, अब कर लेंगे 52 से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम 11 से बस कर सकते हैं, 0 बाद में लगा देंगे। तो 11 दूनी 22, 22 की 2 हासिल आ जाएगी 2, 11 पौने 55, 55 और 2 कितने होंगे 57। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 57, और 1 0 हम बढ़ाएंगे तो कितना आया 5720 सेंटीमीटर घन, क्योंकि त्रिज्याएं सेंटीमीटर में थी। अब हमें निकालना है लकड़ी का द्रव्यमान या पाइप का द्रव्यमान, क्योंकि पाइप में लकड़ी ही लगी है तो हम हेडिंग डालेंगे पाइप का द्रव्यमान। तो पाइप का द्रव्यमान का सूत्र होता है आयतन गुणित घनत्व, आयतन गुणित घनत्व। आयतन कितना निकाला है अभी अभी अपन ने 5720, तो ये रख दो 5720 गुणित घनत्व कितना दिया गया है क्वेश्चन में 0.6। घनत्व मतलब 1 सेंटीमीटर घन का वजन इतना है। अब गुणा कर लो, तो 6 का गुणा कर लो, दशमलव भूल के 6 का गुणा कर लो, बाद में एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 6 शून्यम 0, 6 दूनी 12 है, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 6 7 42 और 1 हासिल की तो 43, 43 की 3 हासिल आ जाएगी 4, और 6 पंजे 30, 30 और 4 कितने होंगे 34। एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे तो मिलेगा कितना
34, 32, यहाँ पे वजन मिलेगा ग्राम में, क्योंकि घनत्व हमें ग्राम में दिया गया है। अब यदि आप चाहो तो इसको किलोग्राम में बदल सकते हो 1000 का भाग करके, तो 34, 32 बटे कितना कर लो 1000। तो अब हम इसे लिख सकते हैं किलोग्राम। तो 1000 भाग में हुआ है, इसका मतलब इस यहाँ पे कितने अंक बाद दशमलव रख सकते हैं, 3 अंक बाद, तो 3.432 किलोग्राम, यानी 3.5 किलो के करीब ये पाइप का द्रव्यमान होगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसे नोट कर लेना, शुरू से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। और ऐसे ही वीडियोज़ यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है 9th मैथ्स की, तो आप उसको विजिट कर लेना, ठीक है। या फिर एंड स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। और सवाल अच्छे से कर लेना, पूरा प्रैक्टिस करते रहना। मेहनत, लगन और निरंतरता तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये क्वेश्चन तो IMP ही है आपके लिए, तो ये तो अच्छे से कर लेना। और लाइव सेशन ज़रूर अटेंड किया करो। लाइव में आपकी जो भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लिया करो। लाइव में हर हफ्ते अब करूँगा, तो लाइव में आप ज़रूर जुड़ते जाना, ठीक है। और यदि मैं लाइव नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए ना कि लाइव आओ, तो मैं लाइव उस दिन या अगले दिन आ जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।